स्वागत है आप सभी का रॉयल रिपोर्टर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं यह है सोनपुर अंतर्गत कल्याणपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाला यह हेरिटेज स्कूल के सामने। यहाँ पर बोरियों में बालू या मिट्टी भर के रखा गया है एहतियातन, जो यहाँ पर बारिश तेज़ी से हो रही है और जो बगल में यहाँ से गंडक नदी बहती है और जो जल प्रलय मचाया है तबाही गंडक ने, इसे एहतियातन देकर इस प्रशासन द्वारा इसकी पूरी तैयारी की गई। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि ये कितना प्रभावशाली रहेगा कटाव के विरुद्ध, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किन किन घाटों पर कितनी क्षति हुई है और कहाँ कहाँ बांधों में कितना क्षति हुआ है और सरकार क्या कर रही है इसके विषय में। चलिए आपको दिखाते हैं कटाव की पहली स्थिति। यहाँ पर कुछ बोरियां एहतियातन रखी गई है। आपको बताते चले ये इस वर्ष का नहीं है, पिछले साल का है। और मैं दिखाऊंगा कटाव कहाँ तक शुरू हो चुका है और कहाँ तक पहुँच चुका है अभी। ये है आपको सोनपुर के एकदम से नज़दीक देख सकते हैं, यहाँ पर कटाव शुरू हो चुका है। ये जो ज़मीन था काफ़ी आगे तक था, लेकिन कट के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। और आप देख सकते हैं ये जो रोड है उसके बहुत ही समीप कटाव पहुंच चुका है। और ये बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो भी उखड़ना शुरू हो चुके हैं, और कुछ पेड़ तो उखड़ कर यहाँ नदियों में प्रवाहित हो चुके हैं। और नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, सामने है आपके सामने। जो बोरियां भर के रखी गई थी, मिट्टी हो या बालू, बांध के सुरक्षा के लिए, वो कहीं ना कहीं अब खस्ता हालत में है और अब ज़रूरी हो चुका है इसे फिर से मरम्मत करने के लिए। लेकिन काम बहुत ही ढीला है। क्या प्रशासन इंतज़ार कर रहे हैं कुछ बड़ी अनहोनी होने की, ऐसा कुछ अनुभव के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये सारे नज़ारे। यहाँ की स्थिति तो ठीक है, हम आगे चलकर आपको बैजलपुर और बैजलपुर जमुनी, उसके बाद हम आपको शिकारपुर का कुछ नज़ारा दिखाएंगे, वहाँ पर क्या स्थिति है। तो वीडियो में बने रहिए। दूसरा जो खेप आप देख रहे हैं बोरियों में भरकर जो मिट्टी या बालू रखी गई है, यह खेप आपको बैजलपुर के जमुनी गांव में स्थित है। इसे एहतियातन रखा गया है और यहाँ पर भी बांधों की जो स्थिति है बुरी हो जाती है। 1 किलोमीटर के आसपास में है सेमरा पड़ता है, जो अंतिम छोर है कल्याणपुर पंचायत का, वहाँ पर स्थिति ज़्यादा गंभीर रहती है। तो चलिए वहाँ देखते हैं वहाँ की स्थिति। अभी हम लोग आ चुके हैं सेमरा यानी कल्याणपुर पंचायत का, यह अंतिम छोर है। और यही सबसे कहे कि अगर सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका यही रहा, अगर बाढ़ के दृष्टिकोण से कहें। कुछ साल पहले की बात करूँ तो आज से 4 साल 5 साल पहले जो यहाँ का जो ज़मीन था वो तकरीबन यहाँ के आसपास था, यानी कि यहाँ से करीब 100 फीट आगे ज़मीन था, लेकिन भारी कटा हुआ था। लेकिन एहतियातन यहाँ पर जो स्थिति है अभी कह सकते हैं कि कंट्रोल में है, सारी चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन पानी का जो जल स्तर है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जो मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि आने वाले यानी कि यह पूरा महीना यानी 10-15 दिन अभी और बारिश होने की संभावना है। और वहीं पर जो नेपाल में जो लगातार बारिश हो रही है तराई के इलाके में, और वहाँ से जो पानी छोड़ा जा रहा है, तो इससे यहाँ पर डर बना हुआ है। लेकिन जो हमने यहाँ पर तैयारी देखी वो चुस्त दुरुस्त दिखाई दी। यहाँ पर अभी भी मजदूर काम कर रहे हैं और बोरी में मिट्टी और बालू वगैरह भर कर तैयार रख रहे हैं कि अगर ऐसी नौबत अगर आए तो उसे जहाँ से अगर बांध वगैरह टूटता है तो ऐसे जगहों पर उसे तत्काल भर दिया जाएगा। मैं दिखाना चाहूँगा ये सब अभी स्थितियाँ सामान्य है। और यही जो संवेदनशील इलाका एकदम बहुत से एक समय आया था, यहाँ पर देखिए यहाँ तक लेकर पूरे के पूरे बांध को पत्थरों से यहाँ पर बांधा गया था। ये देखिए यही संवेदनशील इलाका है। अगर ये टूटता है गलत से भी, अगर अनहोनी अगर यहाँ से कुछ होती तो पूरा सोनपुर डूब सकता है और गंडक का जो प्रभाव है पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो हमने इस रिपोर्ट में पाया कि जो भी यहाँ की व्यवस्था है अभी चुस्त दुरुस्त है और डरने की कोई बात नहीं है। ये नज़ारा कल्याणपुर के अंतिम छोर सेमरा अच्छा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एहतियातन बोरियों में मिट्टी या बालू भर के रखा गया कि अगर स्थिति बालू की ख़राब होती है तो इसे इसमें प्रयोग में लाया जाए। ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने साइकिल लगाई है वो है यहाँ का रोड है, यानी कि पक्की रोड है। वहाँ से मात्र आप 10 से 15 फीट के आसपास यहाँ की नदी पहुँच चुकी है। कटाव तो हो रही है लेकिन यहाँ पर पूरी तैयारी की गई प्रशासन की तरफ से, यानी कि यहाँ पर पूरी प्रशासनिक तैयारी है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं पूरी नज़दीक में यहाँ पर कटाव है। लेकिन आश्वस्त करते हैं हम इस न्यूज़ के माध्यम से कि तैयारी पूरी यहाँ से सरकार द्वारा की गई है। और जल स्तर में दिखाना चाहूँगा यही वो भाग है जहाँ से नदी का मुड़ाव उधर की तरफ यानी कि दूसरे दिशा में हो जाता है, यानी यहाँ से ठीक ऐसे आती है और फिर वैसे एल शेप में भागती है। और जिसके कारण ये है कि सोनपुर बसता है। अगर ये बांध टूट जाता है यहाँ से तो पूरा सोनपुर जल प्रलय में हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं दोहराता हूँ, प्रशासन की यहाँ पर चुस्ती दुरुस्ती दिख रही है और सारी तैयारी यहाँ पर भरपूर मात्रा में है। आने वाले 10 दिन बताएगी कि क्या स्थिति रहेगी। तब तक इस न्यूज़ पोर्टल पर आप बने रहिए।
अभी हम हैं कल्याणपुर पंचायत के बैजलपुर केसो के ठीक सामने गंडक नदी का ये नज़ारा है। उफनती नदी कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि हालात गंभीर हो सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो कटाव हो रहा है, यहाँ सामने की तरफ कटाव है और यहाँ पर अमरूद की यानी कि अमरूद की बागवानी वगैरह है और काफ़ी नज़दीक पहुँच चुकी है ये कटाव। और संभवतः मुझे लगता है 2-3 दिन में हो सकता है बागवानी का काफ़ी हिस्सा इसमें आ सकता है। हालांकि कल्याणपुर पंचायत के सभी घाटों का स्थिति सामान्य है और डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो क्षति है ये किसानों को होने वाली है। और ये जो कटाव है ये नेचुरल कटाव नहीं, आपको बताते चले कि जब सूखा पड़ता है यानी कि यहाँ जब रेत पड़ता है तो यहाँ पर बालू खनन किया जाता है और साइड से मिट्टी वगैरह निकाला जाता है, जो कि बहुत बड़े गड्ढे हो जाते हैं। उसके बाद जब पानी भरती है इसमें और जो लहरें यहाँ पर टकराती है तटों से, ये लहरें जब आती है और टकराती है तटों से, तब यहाँ पर कटाव ज़्यादा बनता है। और यही कारण है कि यही ज़मीन जो आज यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 100-150 फुट आगे तक ज़मीन थी और यहाँ पर खेती किया जाता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि आज ये बागवानी वगैरह भी खतरे के घंटी में डूब रही है।